नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम की, दैट इज द आरएसए एंड एफएएलएम एल्गोरिथम। पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारा बेसिक क्रिप्टोग्राफी में टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है, दैट इज द प्लेन टेक्स्ट, अ मैसेज इन द नेचुरल फॉर्मेट रीचेबल बाय द एन अटैकर। अटैकर के लिए रीचेबल होता है, एक नेचुरल लैंग्वेज में होता है, तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, साइफर टेक्स्ट में। अ मैसेज अल्टर्ड टू बी अनरीडेबल बाय एनीवन एक्सेप्ट द इंटेंड पार्टिसिपेंट। मीन्स जो भी अथोराइज पर्सन होता है केवल उसी की क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है, क्योंकि उसके पास खुद की क्या होती है, कीज होती हैं। देन की क्या होती है, एक सीक्वेंस दैट कंट्रोल द ऑपरेशन एंड बिहेवियर ऑफ द क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। की एक सीक्वेंस ऑफ कंट्रोलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑपरेशन और बिहेवियर परफॉर्म करते हैं क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम के लिए। देन क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें क्या होती है, नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स होती हैं, की होती है एंड की मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं used to perform cryptography operations। एक क्रिप्टो सिस्टम होता है जिसमें क्या होती है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एल्गोरिथम्स होती हैं, कीज होती है और की मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं जो क्रिप्टोग्राफी ऑपरेशंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्लियर। देन हम बात करते हैं कि क्रिप्टो एनालिसिस क्या होती है, तो डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ी थी, अगेन हम रिपीट करते हैं कि द आर्ट ऑफ प्रोसेसिंग द डिसाइफरिंग कोड्स मैसेज विदाउट बीइंग टोल्ड द की। क्रिप्टो एनालिसिस होती है द अटैकर और the intruders does not have any knowledge of the key or the algorithms। एक प्रोसेस होती है डिसाइफरिंग, कोड को हम डिसाइफर कर देते हैं विदाउट बीइंग टोल्ड द की। हम कोड को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं बिना की के, विदाउट बीइंग टोल्ड द की। अटैकर के पास कोई इंफॉर्मेशन या इंट्रूडर्स जो होते हैं उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता है की का। अटैकर कैन यूज वेरियस मेथड्स एंड ट्राई टू ब्रेक द कोड। अटैकर क्या करते हैं, अपनी करस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स का यूज करते हैं जो भी हमारा कोड होता है उसे ब्रेक करने के लिए। क्लियर है। इसमें दो कीज हम यूज करते हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। द क्रिप्टोग्राफिक की दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एंड यूज बाय एनीवन। पब्लिक की क्या होती है कि जो कोई भी की, सभी के पास क्या होती है, कीज अवेलेबल होती है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है जो हमारा कोड इंक्रिप्टेड हुआ है। सच दैट द इंक्रिप्टेड मैसेज कैन बी डिसाइफरिंग ओनली बाय यूजिंग द सेकेंड की दैट इज नोन ओनली द रेसिपेंट। द प्राइवेट की होती है हमारी। Private key is an decryption key known only to the party or parties that exchange secret keys message in cryptography. In this key would be shared by the communicators so that each could encrypt and decrypt message. इंक्रिप्शन का हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है, वो इंक्रिप्शन होता है विद द की, एंड साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में अगेन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, दैट इज अ डिक्रिप्शन दैट इज आल्सो रिजॉल्व्ड बाय द की। दो क्रिप्टो मेथड देखी हमने, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमने पहले डिस्कस कर लिया था, असिमेट्रिक हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या होती है, मैथमेटिकल रिलेटेड की पेयर, की पेयर पे बेस्ड होती है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसमें क्या यूज होता है, तो इसमें यूज होता है हमारे पब्लिक एंड प्राइवेट की। दो की यूज होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट। फिर हमने देखा था कि इसमें जो हमारी असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है, क्रिप्टोग्राफीज होती है, इसमें आरएसए एल्गोरिथम यूज होता है। तो आरएसए को डेवलप किसने किया था, आरएसए वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन द 1977 बाय रॉन रिवेस्ट, एडी शामिर एंड लेनोर्ड एडलमैन। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, आरएसए एल्गोरिथम डेवलप्ड किया था 1977। इनके नाम से ही क्या हुआ है, आरएसए एल्गोरिथम नेम दिया गया है, रिवेस्ट, शामिर एंड एडलमैन ऑफ द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजीज। अब इन्होंने क्या किया था इसमें, तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो नोन एज, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को हम और क्या कहते हैं, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, यूज्ड टू डिफरेंट बाय मैथमेटिकल लिंक की। इसमें टू डिफरेंट मैथमेटिकल लिंक्स होती हैं, वन फॉर द, एक जो होती है वो हमारी पब्लिक की होती है, एक होती है हमारी प्राइवेट की। द पब्लिक की कैन बी शेयर्ड विथ एवरीवन। पब्लिक की क्या होती है, शेयर्ड होती है सभी के साथ में, वेयर द प्राइवेट की मस्ट बी कीप सीक्रेट। जबकि हमारी प्राइवेट की होती है वो सीक्रेट होती है, वो केवल उसी पर्सन के पास होती है या उस पर्सन के पास होती है जो क्या करता है, खुद की अपनी प्राइवेट की के थ्रू मैसेज को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ये सभी को पता नहीं होती है। क्लियर। तो हम कंटिन्यू करते हैं आरएसए क्रिप्टोग्राफी। बोथ द public and private key can be encrypted a message।
इसी करस्पॉन्डिंग दोनों पब्लिक और प्राइवेट की मैसेज को इंक्रिप्ट कर सकते हैं। द ऑपोजिट की फ्रॉम वन यूज टू इंक्रिप्ट अ मैसेज इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट। इसमें ऑपोजिट होता है, अगर एक अपनी खुद की पब्लिक की के थ्रू क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट कर रहा है, तो सेकंड वाला अपनी प्राइवेट की के थ्रू क्या करेगा, डिक्रिप्ट होगा। पर एट ए टाइम दोनों की यूज होंगी, पेयर ऑफ की यूज होती है, दैट इज वन फॉर द पब्लिक एंड वन इज प्राइवेट। This is one reason why RSA has become the most widely used symmetric algorithm. तभी हम RSA algorithm basically use करते हैं बहुत सारी symmetric और asymmetric की algorithms के लिए। asymmetric algorithms के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। It provides a method to ensuring the confidentiality. इस मेथड का हम यूज करते हैं तो इससे हम एंश्योर होते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, इंटीग्रिटी रहेगी, ऑथेंटिसिटी रहेगी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डेटा स्टोरेज। मींस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी। वर्किंग ऑफ आरएसए की बात करते हैं तो हमारे पास यूजर है, एक सेंडर एक रिसीवर। एलिस जो है हमारा सेंडर है और बॉब जो है हमारा रिसीवर है। तो ये क्या कर रहा है, एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, तो बॉब क्या करेगा, एलिस क्या करेगा, खुद की पब्लिक की यूज करेगी जो बॉब को पता है, तो उसी करस्पॉन्डिंग मैसेज जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। और जो बॉब जो है वो मैसेज को क्या करेगा, रीड करेगा खुद की क्या प्राइवेट की के थ्रू। तो आरएसए एल्गोरिथम क्या होती है, यही होती है कि सेंडर क्या करता है, खुद ये अपनी पब्लिक की का यूज करता है जो सभी को पता होती है। तो ऑब्वियसली बात, जो मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है वो क्या होगा, बॉब के पास भी इसके पास पब्लिक की अवेलेबल रहेगी। लेकिन जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उससे बॉब क्या करेगा, खुद की प्राइवेट की के थ्रू क्या करेगा, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेगा, जिसकी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक की सभी को पता होती है लेकिन प्राइवेट की उस पर्टिकुलर पर्सन के पास होती है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करता है। अब ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है आरएसए एल्गोरिथम, दैट इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले जो होता है फर्स्ट प्रोसेस होती है चूज टू डिस्ट्रिक्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले हम टू डिस्ट्रिक्ट प्राइम नंबर यूज करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। इस p जो है इक्वल टू 3 हमारा प्राइम नंबर है जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है या किसी भी फॉर्म में नहीं आता है। 11 है, दैट इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो दो हम डिस्ट्रिक्ट प्राइम नंबर यूज करेंगे, दैट इज p इक्वल टू 3, q इक्वल टू 11। देन कंप्यूट करते हैं, इसमें n की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, n क्या होगा, p इंटू q। दैट मीन्स हमने जो सिलेक्ट किया है 3 और 11, दैट इज 3 इंटू 11, दैट इज 33। अब इसमें कंप्यूट करते हैं टोटियन फंक्शन n का यूज करते हैं हम। इसमें फंक्शन कैसे कैलकुलेशन करते हैं कंप्यूट करने के लिए, p-1 इंटू q-1। जो भी हम प्राइम नंबर सिलेक्ट करते हैं उसी करस्पॉन्डिंग से हम कंप्यूट करते हैं 5 से, दैट इज द p-1 इंटू q-1। जो हमारा फंक्शन आएगा, कंप्यूट फंक्शन आएगा, दैट इज द 20। देन फोर्थ स्टेप क्या होती है, चूजेस e। हम e सिलेक्ट करते सच एज e क्या होगी, 1 से ग्रेटर देन, एंड ये को प्राइम नंबर होगा। जो भी हमने प्राइम नंबर्स लिए उसे को प्राइम होता है, जिसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी। जो 5 एंड जो हमने कंप्यूट वैल्यू ली है 20, उससे क्या होगी, कम होगी। एंड ई एंड एन आर को प्राइम, ई और एन क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है। क्लियर है, इसके अंदर की हमें वैल्यूज लेनी है, इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं लेनी है। तो ई इक्वल टू 7 मीन्स हम 1 से ज्यादा लेंगे, 5 एन से कम लेंगे, 7 हमने सिलेक्ट कर लिया। Compute a value for d such as that d into e % phi n equal to 1 होना चाहिए। Let's say d equal to 3। हमने क्या सिलेक्ट किया है, d equal to 3। इसका एक फॉर्मूला होता है ax plus by plus cz करके, उससे हम कैलकुलेशन करते हैं। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 into 7 % 20 इक्वल टू क्या आना चाहिए, मॉड की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 1। ये तो हो गई हमारी फिफ्थ स्टेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो प्राइम नंबर सिलेक्ट करेंगे, इसकी वजह से कंप्यूट करेंगे, n की वैल्यू 5n की वैल्यू फाइंड करेंगे। e की वैल्यू जो होगी वो 1 से ज्यादा होगी, 5n से कम होगी। देन कंप्यूट अ वैल्यू फॉर d सच दैट हम d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, d इंटू e % 5n इक्वल टू 1। लेट्स से हमने d की वैल्यू सिलेक्ट की है 3। देन हमारे पास आएगी प्राइवेट एंड पब्लिक की। पब्लिक की क्या होगी हमारी ई एन, तो ई की वैल्यू हमारी क्या थी 7 और एन की वैल्यू क्या थी हमारी 33। प्राइवेट की क्या आएगी डी एन, डी की वैल्यू क्या थी हमारी 3 एंड एन की वैल्यू क्या थी अगेन 33। अब इससे हम कोड को एक्सचेंज करेंगे। फॉर अ प्लेन टेक्स्ट मैसेज एम, एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज एम है, तो इनक्रिप्ट
फंक्शन, इंक्रिप्ट करेंगे हम फंक्शन को, तो CM आ जाएगा हमारा m to the power e mod phi n। अगर हमने एज्यूम किया m की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो इंक्रिप्शन ऑफ 2m इक्वल टू 2 इज CM की वैल्यू है टू द पावर n mod 33। कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये आ जाएगा टू द पावर 7 होता है हमारा 128 mod 33। जब हम इसे डिवाइड करेंगे मॉड करेंगे तो आ जाएगी हमारी CM की वैल्यू, साइफर टेक्स्ट जो होगा हमारा आ जाएगा 29। फिर डिक्रिप्ट मैसेज करेंगे हम, डिक्रिप्शन करेंगे तो MC करेंगे इक्वल टू C टू द पावर D mod phi n C टू द पावर D मीन्स क्या आ जाएगा 29 टू द पावर 3 mod 33। इस कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2। क्लियर है? तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P और Q जो हमारे प्राइम नंबर होना चाहिए, इन कंप्यूट करेंगे, phi n की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद पब्लिक की और प्राइवेट की हमारी आ जाएगी, उसके थ्रू हम मैसेज क्या करेंगे इंक्रिप्ट करेंगे एंड डिक्रिप्ट करेंगे। ये पूरा जो कैलकुलेशन है ये बेस्ड होता है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज करते हैं और कीज फाइंड करते हैं करस्पॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ RSA, RSA का क्या एडवांटेज होता है, ये वेरी फास्ट एंड सिंपल इंक्रिप्शन होता है, ये मैथमेटिकल बेस्ड होता है, इसका कैलकुलेशन क्या होता है फास्ट होता है और इंक्रिप्शन जो होता है वो सिंपल होता है, इजियर टू इम्प्लीमेंट करना इजी होता है, प्राइम नंबर सिलेक्ट करके हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल इजीली होता है, वाइडली डेवलप्ड, बेटर इंडस्ट्री सपोर्टेड, ये इंडस्ट्री वगैरह के लिए भी सपोर्टेड होता है और वाइडली यूज होता है। बहुत सारे जब वहाँ पे सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन रखनी होती है तो हम क्या कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में असिमेट्रिक की का यूज कर सकते हैं, डेटा इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन करने के लिए हम जो पासवर्ड वगैरह यूज करते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं RSA एल्गोरिथम। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो वेरी स्लो की जनरेशन, जो की जनरेशन होता है उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लो होता है, स्लो सिंगिंग एंड डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन भी क्या होता है उसका स्लो होता है, विच आर स्लाइटली ट्रिकी टू इम्प्लीमेंट सिक्योरली, की इज वैल्यूएबल टू वेरियस अटैक्स इफ पुअर इम्प्लीमेंटेशन, अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा भी हमने पुअर कर दिया तो ये क्या होगा अटैकर के लिए इजी हो जाएगा इसे एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करना इजीली हो जाता है। देन नेक्स्ट जो हम बात करते हैं डेफी-हेलमैन एल्गोरिथम की, तो डेफी-हेलमैन एल्गोरिथम में क्या होता है, डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज दैट इज द DH is specific method to securely exchange cryptography key over a public channel। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हम क्या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन को सिक्योरली एक्सचेंज कर सकते हैं यूजिंग अ DH डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज मेथड के थ्रू। Traditionally, secure encryption communication between two parties required that they first exchange keys by some secure physical channel। इसमें क्या होता है सबसे पहले की एक्सचेंज होती है, such a paper key list transportation by the trusted courier। एक कोरियर फॉर्म होता है जिसमें क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं। डेफी-हेलमैन दैट इज आल्सो असिमेट्रिक की एक्सचेंज जिसमें हम दो कीज यूज करेंगे। की एक्सचेंज कैसे होती है आगे देखेंगे हम। डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज मेथड अलाउ टू पार्टीज दैट हैव नो प्रायर नॉलेज ऑफ ईच अदर टू जॉइंटली एस्टैब्लिश अ शेयर सीक्रेट की ओवर द इनसिक्योर चैनल। इनसिक्योर चैनल में कोई पास प्रायर नोटिस नहीं होता है कि कैसे ये सीक्रेट के एक्सचेंज करेंगे। At the end of the communication, both sender and receiver have the same key। आखिरी में लास्ट में जब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है सेंडर और रिसीवर के पास क्या होती है सेम की होती है फॉर एक्सचेंज। डेफी-हेलमैन कैसे एक्सचेंज होता है तो सबसे पहले जो भी एलिस से एक बॉब है, दो हमारे पास यूजर से, एक रिसीवर एक से क्या कर रहा है इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है और एक क्या कर रहा है रिसीव कर रहा है। इसकी करस्पॉन्डिंग डेफी-हेलमैन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होती है प्राइवेट की होती है, ए खुद की प्राइवेट की होती है, इसमें जो भी मैसेज होता है वो ट्रांसमिट होता है। ए क्या करता है खुद की प्राइवेट की के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है GA mod P और फिर पब्लिक की के थ्रू क्या करेगा उसे इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। S इक्वल टू BA mod P सीक्रेट की ऑफ S, S की खुद की अपने एलिस ने क्या किया अपनी खुद की सीक्रेट की यूज करी है, उसी करस्पॉन्ड अदर पर्सन जो है सपोज चार्ली नाम का है वो एक्सेस नहीं कर सकता है। फॉर डिक्रिप्शन साइड इसमें क्या कर सकते हैं P और G हमने दिया हुआ है और देन शेयर्ड सीक्रेट की
उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। डेफी-हेलमैन एल्गोरिथम की अगर बात करते हैं तो एलिस और बॉब एग्रीड टू यूज अ मॉडुलस p, हम इसमें प्राइम नंबर सिलेक्ट करते हैं that is the p equal to 23 and base g equal to 5 which is the primitive root module 23. Alice choose a secret integer, इसमें secret integer हम choose करते हैं a equal to 6, then send Bob को send करते हैं a equal to g to the power a mod p, हमने g की वैल्यू ली है 5 to the power 6 mod 23 करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, बॉब यूज करेगा जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस g to the power p mod p f 5 to the power 15 mod 23, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19। फिर एलिस उसे कंप्यूट करेगा s इक्वल b टू द पावर a mod p से, तो s की वैल्यू आ जाएगी 9 टू द पावर 6 mod 23 दैट इज अ 2 mod इसको कंप्यूट करेगा mod s इक्वल a टू द पावर a, जस्ट ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी a टू द पावर b mod p s इक्वल क्या हो जाएगा 8 टू द पावर 15 mod 23 2। एलिस नाउ शेयर अ सीक्रेट की द नंबर 2, लास्ट में जो सेंड और रिसीवर करेंगे उसके पास सेम की होगी, तो यहाँ पे सेम नंबर क्या है 2। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं तो डेफी-हेलमैन क्या होता है, सेंडर एंड रिसीवर हैव नो प्रायर नॉलेज ऑफ ईच अदर, सेंडर और रिसीवर के पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस थ्रू एन इनसिक्योर चैनल, जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए जो चैनल होता है वो अनसिक्योर होता है। शेयर ऑफ सीक्रेट की इज सेफ, जो भी हम की से शेयर करते हैं क्या होती है, सेफ होती है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर असिमेट्रिक की एक्सचेंज, असिमेट्रिक की के लिए हम यूज नहीं करते, बेसिकली जो इसका यूज होता है वो सिमेट्रिक की में ही होता है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ कैन नॉट बी यूज्ड इन डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर में हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। द नेचर ऑफ द डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज डज नॉट मेक टू सस्पेक्टेबल to main in the middle attack since it does not authenticate either party involved in the exchange. थैंक यू। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था असिमेट्रिक, जिसमें हमने दिखा था RSA एंड डेफी-हेलमैन दैट इज बेसिकली यूज्ड इन द सिमेट्रिक की, क्योंकि इसमें लास्ट में जो हमारे पास की मिलती है वो की क्या होती है, सेम की जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एल्गोरिथम दैट इज इलिप्टिक कर्व, दैट इज ECC इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।